हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं दीपक पंडित एस्ट्रोलॉजर। आज बात करेंगे बुध की। बुध का क्या महत्व है हमारी जिंदगी में और बुध हमारे जीवन में किस प्रकार से कार्य करते हैं। ब्रह्मांड में, यूनिवर्स के अंदर जो सबसे छोटा प्लैनेट है वो बुध है और ये सूर्य के 29 डिग्री से दूर कभी नहीं जाते। या तो सूर्य से अगली राशि में होंगे, या सूर्य से पिछली राशि में होंगे, या सूर्य के साथ होंगे। जब सूर्य के साथ होते हैं तो बुध आदित्य योग बनाते हैं और इनकी दो राशियां हैं, मिथुन और कन्या। कन्या राशि में ये उच्च के होते हैं और मीन राशि में ये नीचस्थ होते हैं। और जब हमारा बुध खराब होता है तो हमारी वाणी और हमारा व्यापार और हमारा धन की जो व्यवस्था है वो अव्यवस्थित हो जाती है। और जब बुध बहुत अच्छा होता है कुंडली के अंदर तो वो हमें बहुत अच्छा एक व्यापार और बहुत अच्छा वक्ता बनाता है। और जितने भी लेखन के कार्य हैं, अकाउंटेंसी है, सीए हैं, आर्किटेक्ट हैं, और जो भी कागज का काम करते हैं और गत्ते का काम करते हैं, कपड़े का काम करते हैं, वो सब बुध के अधीन होते हैं। और बुध एक ऐसा व्यापारी है जो कभी किसी से शत्रुता नहीं रखते। यह समभाव रखते हैं, परंतु यह अपने पिता चंद्रमा से थोड़ा दुश्मनी रखते हैं। रीजन के क्योंकि ये इनकी माता का नाम तारा है और तारा जो थी वो बृहस्पति की पत्नी है और उन्होंने उनका अपहरण किया चंद्रमा ने, और उनके मिलन से बुध की उत्पत्ति हुई थी। और बुध तभी से जन्म से ही अपने पिता को शत्रु समझता है, वो कभी भी उनके नजदीक नहीं जाता। और जब ये इकट्ठे होते हैं तो अपनी शत्रुता बुध जरूर निकालते हैं उनके साथ, एक घृणा के रूप से। बुध का दान क्या करना चाहिए? बुधवार का ईष्ट कौन है? बुध के ईष्ट है श्री गणेश और बुध के गुरु हैं बृहस्पति। और अगर बुध को मनाना है तो आपको विष्णु जी की भी आराधना करनी पड़ेगी, क्योंकि ब्रह्मा पैदा करते हैं, विष्णु पालते हैं और शिव संहार करते हैं। शिव के ऊपर सही की मात्रा हटाओ तो शव हो जाता है। तो इस तरीके से अगर आपको बुध को संचालित करना है सही तरीके से तो आपको विष्णु भगवान और गुरु की आराधना करनी पड़ेगी। और जितना भी दुनिया में साम्राज्य आपका फैला है या जितना भी आप काम कर रहे हैं वो बुध के अधीन में काम कर रहे हैं, क्योंकि हमारी वाणी का कारक बुध होता है। और बुध बिगड़ता कब है? बुध बिगड़ता जब ये है कि जब हम कोई गाली गलौज करते हैं, किसी के साथ अभद्र भाषा का प्रयोग करते हैं। क्योंकि है तो चंद्रमा के पुत्र ही ना। चंद्रमा हमारे शरीर में जल है और जल है 70 और 75%। और जब हम गालियां या कुछ अभद्र भाषा का प्रयोग करते हैं तो बुध जो है वो रुष्ट होता है और चंद्रमा के ऊपर उसका असर पड़ता है, क्योंकि हमारे शरीर में जो जल है वो एक अलग प्रक्रिया शुरू हो जाती है। और जब गुस्सा आता है तो चंद्रमा जबकि ठंडा ग्रह है और बुध बहुत गर्म है और सूर्य के नजदीक होने के कारण, और ये चंद्रमा से भी छोटा सा प्लैनेट है और लेकिन ये इतना बड़ा काम करता है जीवन के अंदर। अगर आपका बुध शुद्ध है तो ये समभाव होने के कारण किन्नरों को दान करना एक बहुत अच्छा माना गया है। और जो हरे रंग के कपड़े और चूड़ियां अगर किन्नरों को आप देते हैं तो वो आपको आशीर्वाद देते हैं, जो आपके जीवन के अंदर एक महत्वपूर्ण पक्ष रख सकता है। और गाय को हरा चारा यदि आप खिलाते हैं बुधवार के दिन तो ये इतना एक लाभदायक उपाय है गाय को चारा खिलाना। उससे आपका बुध अनुकूल होगा, आपके जीवन के अंदर आपकी वाणी में प्रभाव होगा। एक इम्प्रेशन जो होता है आपकी वाणी से वो लोगों के ऊपर पड़ेगा। और जो भी आप लेखन का काम करते हैं, किसी भी प्रकार का काम करते हैं तो उसके अंदर भी वो सुधार करता है। आज के लिए इतना ही दोस्तों, और आने वाले समय के लिए भी जो और ग्रह हैं उनकी जो क्यूरियोसिटीज हैं वो भी मैं आपकी शांत करूंगा। मेरा चैनल है दीपक पंडित बॉलीवुड एस्ट्रोलॉजर के नाम से यूट्यूब पे, उसको सब्सक्राइब जरूर करना और बेल का बटन जरूर दबाना। नमस्कार, सत श्री अकाल, जय हिंद।